मेष राशि वालों, शुक्र का स्थान परिवर्तन होगा। जी हाँ मित्रों, शुक्र का स्थान परिवर्तन होगा 1 अगस्त यानी अगस्त के पहले दिन ही। और शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके आपको बहुत राहत देगा, क्योंकि शुक्र जो है वो पहले केतु के साथ था। अब देखिए कितना बड़ा राहत मिलेगा आपको। पहले तो आप बहुत तरह के परेशानियों में उलझ चुके थे। हाँ, कुछ मामलों में थोड़े परेशान तो करेगा, लेकिन यह है कि बहुत बड़ी राहत की स्थिति बन रही है। मतलब ये जो आपका समय रहने वाला है ये लाभ भी देगा और थोड़े से परेशान भी करेगा। परेशानी से बचना है आपको, कैसे बचना है ये भी बताने वाले हैं। मेष राशि वालों, आपको बता दें कि आपके राशि के स्वामी मंगल हैं और आपके जो विचार होते हैं, सोच होते हैं, वो बहुत एक्टिव रखता है आपको। आप बहुत एक्टिव रहने वाले इंसान हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। मतलब आप लोगों को भला करना, लोगों को खुश रखना और अपना दबदबा बनाए रखना, किसी पर भी जो चाहते हैं वो प्राप्त करने के लिए जो आपको करना पड़े करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मतलब आप में वो क्षमता होता है। अब ये देखिए, शुक्र जो है वो आपके लिए, जो आपके द्वितीय और सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, ये अपना स्थान बदलेंगे तो पंचम भाव से सीधे आपके छठे भाव में एंट्री करेंगे और इनकी दृष्टि सीधे आपके द्वादश भाव पर रहेगी। द्वादश भाव में कौन है? द्वादश भाव में बैठे हैं शनि। अब इससे एक बहुत बड़ा खेल होगा। खेल क्या होगा वो समझ लीजिए अच्छे से। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल, नई जानकारी, महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन मिलेगा, वो दबा दीजिए। घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक सबको करते हैं, यहाँ भी लाइक कर दीजिए, मेरा आपसे अनुरोध यही है। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि शुक्र जो आपके द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं, इस समय आपके छठे भाव में आने का मतलब सबसे बड़ी बात यह रहने वाली है कि आपका जो प्रेम संबंध में खटास उत्पन्न हो रहा था, परेशानी चल रही थी, टेंशन चल रहा था, आपसी रिश्ते खराब चल रहे थे, रिश्तों में कोई एकदम से वैल्यू नहीं मिल पा रहा था, वो अब इस समय बहुत सुधरेगा। आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे, रिश्तों में वैल्यू भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, अपनों का साथ भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये एक अच्छा परिवर्तन है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जैसा कि शुक्र जो है वो आपके द्वितीय यानी धन के भी कारक माने जाते हैं। हाँ, यह है कि इस समय आपके खर्च बढ़ेंगे। अब खर्च कहाँ बढ़ेंगे? खर्च बढ़ेंगे कुछ नए चीज़ों पे। आपका मनपसंद का कोई ऐसा चीज़ होगा जो खरीदेंगे अपने पर्सनैलिटी के लिए। अपने जैसे कपड़े खरीद सकते हैं, नए नए चीज़ों की खरीदारी, आभूषण की खरीदारी, कुछ ऐसी चीज़ों की खरीदारी जो बहुत महंगे हो लेकिन आपको सुख दे और लोगों में ये आकर्षण का चीज़ हो। जैसे कुछ चीज़ों को खरीदेंगे तो लोग देखेंगे, कहेंगे कि आप तो मतलब अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों की भी खरीदारी आप करेंगे। इसलिए तो कह रहे हैं कि ये समय जो रहने वाला है आपका, आपके वैल्यू, इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब बढ़ा देगा। और राहत कहाँ देगा? जैसे कि प्रेम संबंध में जो लड़ाई झगड़े आपके बीच में हो रहे होंगे, आपके बीच में कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति भी बन चुका होगा जो आपको, आपके रिश्ते को तोड़ चुका होगा। लेकिन अब ये जो समय रहने वाला है, कुछ मामलों में जो आपके साथ गलत हुआ है उसमें सुधार की स्थिति बन रही है। अब सुधार होगा, तेज़ी से सुधार होगा, बहुत अच्छा सुधार होगा, जो आपके लिए एक कह सकते हैं कि सकारात्मक परिणाम देने वाला समय कहा जा सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह रहने वाली है कि आप इस समय भ्रमण करेंगे। 12वें भाव यानी विदेश यानी बाहरी भाव, यहाँ दृष्टि रहेगी शुक्र की, और शुक्र बहुत शुभ प्रभाव देंगे इस भाव पर, द्वादश भाव पर। तो इनकी दृष्टि इस भाव पर पड़ने का मतलब है कि आप स्थान बदलेंगे, आप खुद स्थान बदलेंगे। और स्थान बदलने का मतलब है कि आप नए जगह पे यात्रा, भ्रमण, घूमने फिरने, एंजॉय करने, धार्मिक स्थल पे धर्म कर्म के प्रति आपका सोच विचार बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और आप घूमने एंजॉय करने भी जाएंगे, धर्म कर्म का कार्य करने जाएंगे, क्योंकि ये समय आपके लिए 1 महीने तक बहुत अच्छा रहेगा, मतलब 2 सितंबर तक। तो ऐसे में आप नए नए जगह पे जा सकते हैं। तो हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि सावन का भी महीना है, अच्छे जगह पे जाइए, धर्म कर्म का, पूजा पाठ का समय भी है, तो इस समय वो काम ज़रूर करें। जैसा कि शनि की 7.5 चल रही है, हमने पहले ही आपको बताया था। 7.5 में शिव जी की जितना आराधना करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो शिव जी की आराधना करें, जो जहाँ भी जाए, शिव मंदिर वगैरह जहाँ भी दूर दराज जो आप जा सकते हैं वहाँ जाएं। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ धन खर्च बहुत होगा आपका। हाँ, ये है कि कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत एक्टिव रहेंगे, अच्छे जगह पे धन खर्च होंगे, और धन खर्च से आपकी खुशी भी, मतलब झलकेगी, खुशी भी होगी, प्रसन्नता भी होगी। इसलिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जहाँ धन खर्च होगा आपके
मतलब ये इंजॉय करने का समय रहेगा। महंगे महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी भी करेंगे। और बड़ी बात ये भी है कि इस समय यदि कोई इंटरव्यू वगैरह रहता हो तो उसमें आपके सिलेक्शन की संभावना बहुत अच्छी है। मतलब ये समझ ले कि इस समय इंटरव्यू में सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए जो भी एग्ज़ाम वगैरह हो, इंटरव्यू वगैरह हो, वो एकदम आप फेस कीजिए। आपका समय यहाँ बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ शनि भी वक्री अवस्था में है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ गुरु तो और ज़्यादा मदद करेंगे, बस कुछ समय इंतज़ार कर लीजिए। आपका बहुत ही ज़्यादा शानदार, बेहतर और अनुकूल समय शुरू होने जा रहा है। अभी तो समय अच्छा है ही, लेकिन और अच्छा समय आपका शुरू होगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपके लिए बड़ी बात और बहुत बड़ी खुशखबरी बता दें कि इस समय आपके शादी विवाह से संबंधित रुकावटों का सामना जो पहले करना पड़ रहा था, उसमें कमी आ जाएगी। और लगभग ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपके रिश्ते इस समय, रिश्तों पर बातचीत होने लगेगी। ये नहीं है कि रिश्ते बन जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, बातचीत होनी शुरू होने की संभावना भी बन रहे हैं, क्योंकि शादी विवाह से संबंधित ग्रह जो हैं वो शुक्र भी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं। इसलिए सप्तम भाव मतलब दाम्पत्य और एक रिश्ते जोड़ने वाला भाव इस भाव को कहते हैं। और यहाँ जो इनका जो जुड़ाव है, जो कह सकते हैं कि ये रिश्ते को जोड़ेंगे। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके मित्र की संख्या बढ़ेगी। मित्र इस समय आपके बनेंगे। और बड़ी बात तो ये रहने वाले हैं कि कोई ऐसा, आप यदि आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, तो कोई ऐसा आपको काम मिल सकता है, आपको ऑफर मिल सकता है जो एकदम बड़ा खेल करेगा। जी हाँ मित्रों, ऐसा बड़ा खेल कि आपके फिल्मी इंडस्ट्री में नाम हो जाएगा, फिल्मी इंडस्ट्री में काम मिल जाएगा, या कहीं ऐसा आपको काम मिल जाए जो आपके जीवन को बना दे, आपके कैरियर को बना दे, आपके जीवन में ज़बरदस्त सुधार कर दे। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहेगा। एक बेहतर बदलाव की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए जो फीमेल हैं, जो कुछ चीज़ों को सीखना चाहते हैं, जैसे कॉस्मेटिक चीज़ बेचते हैं, ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई और भी कुछ ऐसे जो फीमेल कर सकती हैं, वो कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि शुक्र ऐसे क्षेत्रों में आपको लाभ बहुत ज़्यादा इस समय देगा। आप इस समय वस्त्र से संबंधित उद्योग या वस्त्र से संबंधित, जैसे कि कपड़े का उद्योग, कपड़े का व्यापार, कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, तो ये भी समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्योंकि ये भी एक तरह का कह सकते हैं कि सौंदर्य से संबंधित चीज़ों से जुड़ा माना जाता है। इसके साथ साथ यदि आप में कोई आर्ट है, कोई गुण है, कोई कला है, तो आप इस समय लोगों के बीच में छा जाएंगे। लोगों के बीच में आपका सम्मान, आपका इज्जत, आपका जो कह सकते हैं कि प्रशंसा, तारीफ बहुत होने वाली है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये समय भी आपके लिए बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। अब आगे बात करें तो मित्रों, एक चीज़ याद रखिएगा, शुक्र को खराब और कमज़ोर बिल्कुल भी ना होने दें। इसके लिए ध्यान रखें कि शुक्रवार के दिन खट्टी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये याद रखें। बाकी सब कुछ आपके लिए अच्छा है और कल्याणकारी साबित हो, आगे आपका समय बेहतर हो। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।